नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। दोस्तों, मुझे वीडियो बनाते हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं, लेकिन आप में से कई लोग न तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं और न ही चैनल को सब्सक्राइब। मैं आप सबसे बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से हर वीडियो तैयार करता हूं और एक एक वीडियो बनाने में काफी समय और मेहनत लगती है। तो आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। साल 1970 था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर एक पुरानी सी हवेली खड़ी थी, वर्मा हवेली। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, सामने बड़ा लोहे का फाटक और भीतर एक लंबा आंगन। हवेली इतनी बड़ी थी कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में समय लग जाता था। इस हवेली में रहती थी दिव्या वर्मा, उम्र 12 साल। दिव्या का चेहरा बिल्कुल मासूम था। बड़ी बड़ी आंखें, हल्की घुंघराली बालों की लटें और हंसी में एक मासूम शरारत। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक हल्की सी उदासी रहती थी। हवेली में दिव्या के अलावा उसके पिता राघव वर्मा, मां सुमित्रा वर्मा और उसकी बड़ी दादी श्यामवती रहते थे। पिता जमींदार थे, सख्त स्वभाव के, लेकिन अपनी इकलौती बेटी पर जान छिड़कते थे। दिव्या अक्सर हवेली के पिछवाड़े खेला करती थी। वहां एक सूखा कुआं था, जिसके बारे में नौकरानियां कहती, बिटिया यहां मत आया करो, इस कुएं में भूत प्रेत रहते हैं। दिव्या को इन बातों पर हंसी आती थी, लेकिन दादी की आंखों में इन बातों का डर साफ दिखता था। हवेली के आसपास के लोग भी वर्मा हवेली से दूरी बनाए रखते थे। रात में अक्सर हवेली के पीछे के जंगल से अजीब आवाजें आती, कभी किसी औरत के रोने की, तो कभी घंटियों की हल्की सी झनझनाहट। अगस्त की एक बरसाती दोपहर थी। आसमान में बादल घिर आए थे और हवेली के आंगन में पानी भरने लगा था। दिव्या अपनी मां के साथ रसोई में थी। तभी अचानक हवेली के फाटक पर जोर जोर से दस्तक हुई। पिता ने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था, लंबा दुबला, आंखों में अजीब चमक। उसका नाम था भीमसेन। वह दूर के गांव से आया था। कहता था कि उसे राघव वर्मा से जमीन के सौदे की बात करनी है। शाम तक वह हवेली में ही ठहर गया। दादी को वह आदमी एकदम अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता ने उसे मेहमान समझकर कमरे में ठहरा दिया। उस रात तेज बारिश हो रही थी। दिव्या अपने कमरे में अकेली थी। माँ पिता किसी जरूरी काम से हवेली के बाहर गए हुए थे और दादी अपने कमरे में सो रही थी। रात करीब 11 बजे दिव्या को कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वह डर के मारे बिस्तर में दुबक गई। अचानक दरवाजा खुला और वहीं भीमसेन कमरे में घुस आया। उसकी आंखें अब और ज्यादा लाल हो चुकी थीं। वह बिना कुछ कहे दिव्या की तरफ बढ़ा। दिव्या ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका मुंह दबा दिया। दादी को जैसे ही कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, वह अपने कमरे से लाठी लेकर दौड़ी, लेकिन भीमसेन ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। दादी वहीं गिर पड़ी, सिर फट गया और खून बहने लगा। बारिश और तूफान के बीच हवेली के उस पिछवाड़े में भीमसेन ने दिव्या को खींचकर सूखे कुएं के पास ले आया। दिव्या रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी, मुझे छोड़ दो, बाबा आ जाएंगे। लेकिन वह दरिंदा नहीं माना। उसने दिव्या को कुएं में धक्का दे दिया। उसकी चीख हवेली की ऊंची दीवारों में गूंज उठी और फिर एक पल में सब शांत हो गया। बारिश का पानी कुएं में भर रहा था और दिव्या की छोटी सी जान वहीं हमेशा के लिए ठहर गई। अगली सुबह जब पिता लौटे तो हवेली में मातम पसरा हुआ था। दादी का निधन हो चुका था और कुएं से दिव्या की लाश निकाली गई। राघव वर्मा ने उस कुएं को पाट दिया और हवेली के पिछवाड़े जाने पर सख्त मनाही कर दी। लेकिन कहते हैं उसी रात से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी किसी को बच्चों की हंसी सुनाई देती, कभी खिड़की से एक छोटी सी लड़की झांकती नजर आती। लोग कहते थे दिव्या की मौत सिर्फ मौत नहीं थी, वह एक अन्याय था और उसका बदला लेना बाकी था। धीरे धीरे उसकी आत्मा ने एक खतरनाक रूप ले लिया और लोग उसे कहने लगे काल चुड़ैल, क्योंकि उसकी आत्मा हर अगले दिन आधी रात के बाद जिंदा लोगों को अपनी मौत के अंधे कुएं तक खींच ले जाती थी। साल 2025 फरवरी का महीना था। उत्तर प्रदेश के उसी कस्बे में अब वर्मा हवेली जर्जर हो चुकी थी। चारों तरफ झाड़ियां, टूटी खिड़कियां और काई जमी दीवारें।
हवेली के चारों तरफ कभी 20 घर थे, लेकिन अब ज्यादातर वीरान पड़े थे। सिर्फ 4-5 घरों में ही लोग रहते थे, वो भी सूरज ढलने से पहले अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे। बाकी घरों में ताले जड़े थे, खिड़कियों पर मोटी धूल की परत और कभी कभी भीतर से उड़ते चमगादड़ों की आवाज। राजीव उम्र 26 साल, दिल्ली से आया था। एक प्राइवेट कंपनी में ऑनलाइन काम करता था और उसे सस्ते किराए पर जगह चाहिए थी। एक प्रॉपर्टी एजेंट ने उसे हवेली के सामने वाला पुराना 2 मंजिला मकान दिखाया। बड़ा सस्ता है साहब, बस एक बात है, रात में खिड़कियां खोलना मत और हवेली के अंदर कभी मत जाना। राजीव को ये बातें मजाक लगी। किराया बेहद कम था तो उसने तुरंत हाँ कर दी। पहली शाम जब राजीव शिफ्ट हो रहा था, पास के घर की बुजुर्ग महिला शकुंतला दीदी उससे मिलने आई। उनका चेहरा चिंतित था। बेटा, रात के बाद हवेली की तरफ मत देखना, वहां एक बला है, वो किसी को छोड़ती नहीं। राजीव हंस पड़ा। अरे दीदी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, मैं डरने वाला नहीं। शकुंतला दीदी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन चुप रह गई। उन्होंने बस जाते जाते कहा, दरवाजे अच्छे से बंद करना और खिड़की से बाहर मत झांकना। पहली रात सब ठीक था, लेकिन करीब 1 बजे राजीव को बाहर से धीमे धीमे पायल की आवाज सुनाई दी। झन झन झन। वो उठकर खिड़की के पास गया। चांदनी में हवेली का फाटक साफ दिख रहा था और वहां एक सफेद लहंगे में खड़ी, लंबे बालों वाली एक लड़की खामोश खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल पूरी तरह चेहरे को ढके हुए। राजीव को लगा शायद कोई गांव की लड़की रास्ता भटक गई है। वो खिड़की से झांकता रहा, लेकिन अचानक वो लड़की अपना चेहरा ऊपर उठाती है और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, होंठ नीले और चेहरा आधा सड़ा हुआ। राजीव के हाथ से खिड़की की सलाखें छूट गईं। वो पीछे हट गया, लेकिन उसी वक्त लड़की हवेली के फाटक से अचानक गायब हो गई। अगले दिन राजीव बाजार जा रहा था, तभी एक नौजवान ने उसे रोककर कहा, भाई, तुम नए आए हो, देखो हवेली के पास मत जाना, और अगर रात में खिड़की से बाहर देखा तो बचोगे नहीं। राजीव अब थोड़ा सतर्क हो गया था, लेकिन उसका दिमाग अब जिज्ञासा से भर गया। वो सोचने लगा, ये कौन है और लोग इतनी दहशत में क्यों हैं। तीसरी रात करीब 12:30 बजे राजीव को फिर वहीं पायल की आवाज सुनाई दी। इस बार उसने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और खिड़की से रिकॉर्ड करने लगा। वही लड़की सफेद कपड़ों में धीरे धीरे हवेली से बाहर आ रही थी, लेकिन इस बार उसने सीधे राजीव की खिड़की की तरफ देखा और बिना चले बिना हिले एक ही पल में वो राजीव की खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी। राजीव के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, मुझे बचा लो। उस रात के बाद राजीव सो नहीं पाया। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, मुझे बचा लो। सुबह होते ही उसने मोबाइल उठाकर चेक किया कि कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ, लेकिन फोन में वीडियो फाइल मौजूद ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे डिलीट कर दिया हो। राजीव के मन में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। अगर वो मुझे मारना चाहती तो पहले ही कर सकती थी, फिर उसने मदद क्यों मांगी। राजीव ने दोपहर में पास के चाय वाले से पूछताछ शुरू की। चाय वाला, जिसका नाम हनीफ था, पहले तो हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, भाई, वो हवेली में 55 साल पहले एक बच्ची की मौत हुई थी। नाम था दिव्या वर्मा। बहुत ही मासूम थी, पर उसकी मौत बहुत बेरहमी से हुई। कहते हैं उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। राजीव ने पूछा, किसने मारा उसे? हनीफ ने इधर उधर देखकर फुसफुसाया, एक परदेसी, पर उसका नाम लेने से लोग डरते हैं। बस इतना समझ लो, जिसने भी उसकी मौत के बारे में छानबीन की वो जिंदा नहीं बचा। उस रात राजीव ने जानबूझकर खिड़की थोड़ी खुली छोड़ी। करीब 1 बजे ठंडी हवा के साथ वही पायल की आवाज आई। इस बार राजीव ने डर को किनारे रखकर धीरे से कहा, कौन हो तुम? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर खिड़की के पास खड़ी परछाई धीरे धीरे साफ हुई। वो वही लड़की थी, लंबे खुले बाल, सफेद लहंगा और आंखों में एक अजीब चमक। राजीव का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके फिर पूछा, तुमने मुझसे मदद क्यों मांगी? लड़की ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज धीमी और टूटी हुई थी, क्योंकि तुम मुझे सुन रहे हो और तुम मुझे देख सकते हो।
अगले कुछ दिनों में राजीव और उस आत्मा के बीच एक अजीब सी बातचीत शुरू हो गई। कभी वह खिड़की पर आकर खड़ी हो जाती, कभी हवेली के फाटक के पास खड़ी होकर इशारे करती। एक रात उसने खुद ही कहना शुरू किया, मेरा नाम दिव्या है। 1970 में मेरी उम्र 12 साल थी। एक आदमी ने मुझे। उसकी आवाज भर्रा गई। राजीव ने देखा, उसकी आंखों से काले धुएं जैसे आंसू बह रहे थे। उसने मुझे मार दिया और मेरी चीख हवेली की दीवारों में कैद हो गई। तब से मैं यहां हूं। पहले राजीव उसे एक डरावनी आत्मा समझता था, लेकिन अब वह उसकी आंखों में दर्द देख सकता था। वो समझने लगा कि यह काल चुड़ैल असल में एक पीड़ित आत्मा है जो बस मुक्ति चाहती है। धीरे धीरे उसकी रातें अब डर से नहीं, बल्कि दिव्या से मिलने की चाह में बीतने लगी। वो उससे बातें करता, उसके बचपन के बारे में सुनता और सोचता, काश मैं 1970 में होता तो ये सब होने नहीं देता। एक रात हवेली के सामने चांदनी में खड़ी दिव्या ने कहा, अगर कोई मुझे मेरे मरने वाले दिन से पहले बचा ले तो मैं इस श्राप से मुक्त हो सकती हूं। राजीव ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। दिव्या ने उसकी तरफ लंबे समय तक देखा और फिर पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। उस मुस्कान में एक अजीब सी कशिश थी, डर और मोहब्बत का मिला जुला एहसास। दिव्या से वादा करने के बाद राजीव कई दिनों तक सोचता रहा कि 55 साल पुरानी घटना को कैसे बदला जा सकता है। एक रात चाय वाले हनीफ से उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या यहां कोई ऐसा बाबा है जो आत्माओं से बात कर सकता हो? हनीफ पहले तो चौंका, फिर बोला, है एक तांत्रिक नीलकंठ बाबा, लेकिन उनके पास जाना आसान नहीं है। जंगल के पार उनका आश्रम है और वो सिर्फ उसी को मदद करते हैं जिसे वो चुनते हैं। राजीव ने तय कर लिया, उसे किसी भी हालत में नीलकंठ बाबा से मिलना होगा। अगले दिन शाम होते ही राजीव ने टॉर्च और बाइक लेकर जंगल का रास्ता पकड़ लिया। सड़क उबड़-खाबड़ थी, चारों तरफ सन्नाटा और पेड़ों से गिरती सूखी पत्तियों की सरसराहट। करीब 40 मिनट बाद उसे एक छोटी सी कुटिया दिखी। दरवाजे पर लाल कपड़े में लिपटी घंटियां लटकी थीं और हवा में धूप बत्ती की गंध फैली हुई थी। अंदर एक लंबी जटाओं वाला बूढ़ा व्यक्ति ध्यान में बैठा था। वहीं थे नीलकंठ बाबा। राजीव ने उनके सामने बैठकर सब कुछ बता दिया, दिव्या, हवेली, उसकी मौत और मुक्ति का वादा। नीलकंठ बाबा चुपचाप सुनते रहे, फिर गहरी आवाज में बोले, तुम्हें पता है बेटा, अतीत को बदलना ईश्वर के नियमों के खिलाफ है, लेकिन अगर आत्मा निर्दोष है और अन्याय हुआ है तो समय खुद तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता है। राजीव ने विनती की, मुझे बस इतना बताइए कि मैं 1970 में कैसे जा सकता हूं। बाबा ने एक पीतल की थाली में लाल चंदन, काले तिल और एक पुराना ताबीज रखा। फिर बोले, पूर्णिमा की रात हवेली के उस कुएं के पास ये पूजा करनी होगी। तुम काल मार्ग मंत्र का जाप करोगे और ताबीज को अपने गले में पहन लोगे। अगर तुम्हारा इरादा सच्चा हुआ तो समय का दरवाजा खुद खुल जाएगा। राजीव ने पूछा, और अगर मेरा इरादा कमजोर हुआ? बाबा की आंखों में अजीब चमक आ गई। तो तुम उसी कुएं का हिस्सा बन जाओगे, हमेशा के लिए। 2 दिन बाद पूर्णिमा आई। रात के ठीक 12 बजे राजीव हवेली के पिछवाड़े पहुंचा। दिव्या की आत्मा वहां पहले से खड़ी थी, चांदनी में सफेद लहंगा और आंखों में इंतजार। राजीव ने तांत्रिक के बताए अनुसार थाली रखी, मंत्र का जाप शुरू किया। चारों तरफ हवा तेज हो गई, आसमान में बादल घूमने लगे और कुएं से ठंडी सीली हवा उठने लगी। अचानक कुएं के ऊपर एक गोलाकार अंधेरा बनने लगा, जैसे पानी की सतह पर भंवर हो, लेकिन हवा में। दिव्या की आवाज गूंजी, यही है, यही वो दरवाजा है। राजीव ने गहरी सांस ली, ताबीज गले में कसकर पकड़ा और दिव्या की ओर देखा। मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। अगले ही पल उसने उस अंधेरे में छलांग लगा दी। सब कुछ धुंधला हो गया, हवेली, चांदनी, ठंडी हवा और फिर सन्नाटा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को उसी हवेली के आंगन में पाया, लेकिन यह 1970 था। उस रात हवेली के सामने चांद आधा ढका था। राजीव खिड़की पर बैठा दिव्या का इंतजार कर रहा था। पायल की धीमी धीमी आवाज ने उसके कानों में दस्तक दी और कुछ ही पलों में वह सफेद साए की तरह वहां मौजूद थी। राजीव, तुम हर रात यहां क्यों आती हो? दिव्या, क्योंकि हवेली से बाहर मैं बस इतना ही आ सकती हूं।
ये मेरा आखिरी कदम है, इसके आगे मैं बिखर जाऊंगी। राजीव ने गौर किया। चांदनी में उसका चेहरा आधा मासूम बच्ची जैसा था और आधा जला सा, सड़ा सा। राजीव ने धीरे से कहा, मुझे सब बताओ, उस रात क्या हुआ था? दिव्या ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद हवा में अजीब ठंडक भर गई और उसके चारों ओर धुंध सी छा गई। दिव्या, बारिश हो रही थी, माँ पिता घर पर नहीं थे, दादी सो रही थी और वह आदमी भीमसेन, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने पहले दादी को और फिर मुझे कुएं में धक्का दे दिया। मैं घंटों पानी में तैरने की कोशिश करती रही, लेकिन दिव्या की सांस तेज हो गई, मानो वो वही मौत दोबारा जी रही हो। जब मेरी सांस रुकी, मैंने कसम खाई कि मैं उसे और उसके जैसे किसी को भी कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजीव ने पूछा, तो तुमने लोगों को मारा? दिव्या ने उसकी तरफ देखा, आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। हाँ, जो हवेली में आया वो मरा, क्योंकि मुझे डर था कि कोई और मेरे साथ वही करेगा। कुछ पल खामोशी रही। राजीव को अब साफ समझ आ गया, वो बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि दर्द और डर ने उसे खतरनाक बना दिया था। राजीव ने हिम्मत करके कहा, अगर मैं तुम्हें उस रात से पहले बचा लूं, तो शायद तुम मुक्त हो जाओगी। दिव्या ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मजाक कर रहा हो। वो मुमकिन नहीं, समय का दरवाजा सिर्फ एक सच्चे इरादे वाले को ही खुलता है। राजीव मुस्कुराया, तो फिर मुझे आजमाने दो। दिव्या चुप रही, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी ठंडी धुंध सी हथेली राजीव के हाथ से टकराई। दिव्या, अगर तुम सच में आ सके तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, उस दिन, उस शाम जब बारिश होगी। राजीव ने महसूस किया कि उसके भीतर अब डर नहीं है, बस एक मिशन है। दिव्या से वादा करने के बाद राजीव को अब नींद नहीं आती थी। वो पूरे दिन इंटरनेट पर टाइम ट्रैवल मंत्र, आत्मा की मुक्ति और काल द्वार जैसे शब्द ढूंढता रहता, लेकिन कहीं कोई ठोस जानकारी नहीं थी। एक रात चाय वाले हनीफ ने देखा कि राजीव देर तक बाजार में भटक रहा है। हनीफ ने धीरे से कहा, अगर सच में मदद करनी है तो नीलकंठ बाबा के पास जाओ, लेकिन सोच समझ कर जाना। अगले दिन राजीव ने बाइक उठाई और कस्बे के बाहर का सुनसान रास्ता पकड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता, पेड़ों की टहनियां आपस में जुड़कर अंधेरी सुरंग जैसा रास्ता बना देती। कहीं कहीं पेड़ों पर पुराने लाल कपड़े बंधे थे, जिन पर राख और काले धागे लिपटे थे। करीब 1 घंटे बाद उसे एक छोटी सी कुटिया दिखी। दरवाजे पर राख के ढेर, जलते दिए और सूखी नीम की टहनियां पड़ी थीं। अंदर एक लंबी जटाओं वाला गेरुए वस्त्र पहने बूढ़ा बैठा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, लेकिन जैसे ही राजीव ने कदम रखा, वो बोल पड़ा, तुम उस हवेली से आए हो और तुम्हारे पीछे एक आत्मा खड़ी है। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। बाबा बिना देखे ही जान गए। राजीव ने सब कुछ बता दिया, दिव्या की कहानी, उसका वादा और अतीत में जाकर उसे बचाने की इच्छा। नीलकंठ बाबा कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, समय एक नदी है, उसका प्रवाह बदलना आसान नहीं, लेकिन अगर उस धारा में एक निर्दोष की चीख कैद हो तो समय खुद तुम्हें अवसर देता है। राजीव ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? बाबा ने पीतल की थाली में लाल चंदन, काले तिल और एक पुराना ताबीज रखा। पूर्णिमा की रात हवेली के कुएं के पास ये पूजा करनी होगी। ताबीज गले में पहनना और काल मार्ग मंत्र का जाप करते रहना। अगर तुम्हारा इरादा सच्चा हुआ तो समय का द्वार खुलेगा। राजीव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, और अगर मेरा इरादा कमजोर हुआ? बाबा की आंखें चमक उठी। तो तुम उसी कुएं का हिस्सा बन जाओगे, हमेशा के लिए। राजीव उठकर जाने लगा, लेकिन बाबा ने उसे रोकते हुए कहा, याद रखना, अतीत में तुम्हारे एक एक कदम का असर भविष्य पर पड़ेगा। अगर एक भी गलती हुई तो न सिर्फ तुम, बल्कि वह आत्मा भी हमेशा के लिए भटक जाएगी। राजीव ने सिर झुकाया, ताबीज उठाया और कुटिया से बाहर आ गया। अब उसके पास सिर्फ 3 दिन थे। अगली पूर्णिमा आने वाली थी। 3 दिन तक राजीव ने हवेली के सामने बैठकर समय गिना। हर रात दिव्या खिड़की पर आती, बस चुपचाप उसे देखती रहती। राजीव को लगता था कि वो भी जानती है, ये 3 दिन उनके लिए आखिरी उम्मीद है।
पूर्णिमा की रात आसमान दूधिया रोशनी में नहा रहा था, लेकिन हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। चारों तरफ खामोशी, न पत्तियों की सरसराहट, न कुत्तों का भौंकना। राजीव ने बाबा का दिया ताबीज गले में पहना और थाली में पूजा की सामग्री लेकर हवेली के पिछवाड़े पहुंचा। कुएं के पास आते ही ठंडी सीली हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रोक रहा हो। राजीव ने थाली जमीन पर रखी, धूप बत्ती जलाई और लाल चंदन से तिलक लगाया। उसने मंत्र का जाप शुरू किया, उन्नयन एयुएम काल मार्गाय नमः। पहले तो सब सामान्य लगा, लेकिन तीसरे मंत्र के बाद जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। कुएं के भीतर से काले धुएं के गुब्बार निकलने लगे और हवा में अजीब सी सीटी जैसी आवाज भर गई। अचानक कुएं के दूसरी तरफ धुंध से एक आकृति उभरी, दिव्या। लेकिन आज उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी। दिव्या, ये सही रास्ता है, लेकिन जल्दी करो, समय कम है। राजीव ने मंत्र का जाप तेज कर दिया। चांद बादलों में छुप गया और आसमान में बिजली चमकने लगी। कुएं के ऊपर अचानक एक गोलाकार अंधेरा बनने लगा, जैसे पानी का भंवर हो, लेकिन हवा में तैरता हुआ। उसमें से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी और हवा इतनी तेज हो गई कि राजीव को थाली पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। दिव्या ने हाथ बढ़ाया, बस एक कदम और तुम मेरे समय में होगे। राजीव ने गहरी सांस ली, ताबीज गले में कसकर पकड़ा और दिव्या की ओर देखा। राजीव, मैं आ रहा हूं। उस दिन, उस शाम, बारिश से पहले उसने एक छलांग लगाई और पूरा शरीर उस काले भंवर में समा गया। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, हवा, पानी और दूर से आती एक बच्ची की हंसी। जब उसकी आंखें खुली तो सामने वही हवेली थी, लेकिन टूटी फूटी नहीं। दीवारें नई, फाटक चमकता हुआ और आंगन में रंग बिरंगे फूल। दूर से बच्चों की हंसी आ रही थी और वहीं पायल की मीठी आवाज। राजीव समझ गया, वो 1970 में पहुंच चुका है। राजीव हवेली के सामने खड़ा था। 1970 की सुबह की हवा ताजा थी और हवेली एकदम नई सी लग रही थी। दीवारों पर ताजा पेंट, लकड़ी के खिड़कियों पर पीतल के हैंडल चमक रहे थे। अंदर से बर्तनों की खनक, नौकरों की आवाज और किसी के गुनगुनाने की हल्की धुन आ रही थी। राजीव ने गहरी सांस ली। यही वो दिन है जब दिव्या जिंदा है और मुझे सब कुछ बदलना है। आंगन में एक छोटी सी लड़की पतंग उड़ा रही थी। बाल हल्के घुंघराले, आंखों में शरारत और पैरों में चांदी की पायल। वही आवाज जो 2025 में भी उसके कानों में गूंजती थी। राजीव के कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए। दिव्या, अरे तुम कौन हो? राजीव, मैं बस रास्ता भूल गया था। ये हवेली बहुत खूबसूरत है। दिव्या ने मासूम हंसी में कहा, मेरे बाबा ने बनवाई है, मैं यहां रहती हूं। मेरा नाम दिव्या है। राजीव के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वो नाम जिसे उसने आधी रात की ठंडी हवाओं में सुना था, अब धूप में गूंज रहा था। दिव्या ने राजीव को अंदर बुला लिया। अंदर नौकर चाकर, एक सख्त चेहरे वाले व्यक्ति राघव वर्मा और रसोई में व्यस्त एक औरत सुमित्रा वर्मा थे। राजीव ने झुककर नमस्ते किया। राघव वर्मा, तुम हमारे इलाके में नए हो? राजीव, जी हां, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा हवेली देख लूं। राघव ने संदेह से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। दिव्या ने मुस्कुराते हुए राजीव का हाथ पकड़ लिया। आओ, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूं। दिव्या अपने कमरे में खिलौने दिखा रही थी। गुड़िया, रंगीन कांच की चूड़ियां और एक छोटी डायरी जिसमें वो अपनी बातें लिखती थी। राजीव हर बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मन में तारीख गिन रहा था। बस कुछ ही दिनों में वो बारिश वाली रात आने वाली थी। राजीव सोचते हुए, मुझे हर पल उसके पास रहना होगा और उस आदमी को हवेली में आने से रोकना होगा। शाम को जब राजीव हवेली से निकलने लगा, दिव्या ने कहा, कल फिर आना, मैं तुम्हें पिछवाड़े का बगीचा दिखाऊंगी। पिछवाड़ा, वही जगह जहां 2025 में टूटा कुआं था। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। यहीं सब खत्म हुआ था और यहीं से सब बदलेगा। अगले कुछ दिनों में राजीव रोज हवेली आता। वो दिव्या को पतंग उड़ाना सिखाता, बगीचे में फूल तोड़कर माला बनाता और शाम को उसे कहानियां सुनाता। दिव्या को लगता जैसे उसे एक बड़ा भाई मिल गया हो, लेकिन राजीव जानता था कि वो यहां भाई बनने नहीं, बल्कि उसकी जान बचाने आया है। एक दिन दिव्या उसे हवेली के पीछे के हिस्से में ले गई। वहां बड़ा सा कुआं था
जिसके चारों तरफ हरी बेलें लिपटी हुई थीं। दिव्या, बाबा कहते हैं यहां रात में मत आना, यहां चुड़ैल रहती है। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे पता था कि 55 साल बाद यही दिव्या की आत्मा बंधी मिलेगी। उसने सहज बनकर पूछा, राजीव, कभी डर नहीं लगता? दिव्या, तुम हो ना तो नहीं लगेगा। राजीव के दिल में हल्की चुभन हुई। अगर मैं उस रात यहां रहूं तो शायद सब बदल जाए। तीसरे दिन की शाम हवेली के दरवाजे पर एक अजनबी को खड़ा देखा। काला कोट, तेज निगाहें और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। राजीव के कानों में 2025 की वो अफवाह गूंज उठी, एक आदमी ने दिव्या की जिंदगी छीन ली थी। उसने तुरंत राघव वर्मा से पूछा, राजीव, ये कौन है? राघव, हमारे पुराने जानकार हैं, भीमसेन। राजीव की मुट्ठियां भींच गईं। यही वो नाम था जो दिव्या की मौत से जुड़ा था। उस रात राजीव सो नहीं पाया। वो अपने मन में मौत वाली तारीख दोहरा रहा था। बस 3 दिन बाद। वो सोच रहा था, अगर मैं उस रात हवेली के हर दरवाजे को बंद रखूं और भीमसेन को अंदर आने से रोकूं तो शायद इतिहास बदल जाए। लेकिन उसके भीतर एक डर भी था। अगर मैंने टाइमलाइन बदली तो क्या मैं खुद इस दुनिया में रह पाऊंगा? दूसरे दिन दिव्या ने राजीव को अपनी डायरी दी और कहा, यह तुम्हारे लिए, ताकि तुम मुझे कभी भूलो मत। राजीव ने डायरी ली, लेकिन उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। वो जानता था, अगर उसने ये लड़ाई हारी तो ये डायरी ही उसकी सबसे बड़ी याद रह जाएगी। उस शाम आसमान पर काले बादल छा गए थे। हवेली में हर कोई जल्दी जल्दी खिड़कियां बंद कर रहा था। हवा में बिजली की गंध थी और दूर से गरज की आवाज आ रही थी। राजीव के दिल की धड़कन तेज थी। यही वो रात थी। उसने हवेली के सारे दरवाजों के कुंडे जांचे, नौकरों से कहा कि कोई भी बाहर न जाए। रात करीब 9 बजे हवेली के फाटक पर दस्तक हुई। नौकर, साहब, भीमसेन जी आए हैं। राजीव तुरंत दौड़कर गया और नौकर को रोका। राजीव, किसी को अंदर मत आने देना। भीमसेन ने बाहर से आवाज लगाई। भीमसेन, दरवाजा खोलो, राघव वर्मा से मिलने आया हूं, जरूरी काम है। राजीव ने ठंडे स्वर में कहा, आज हवेली में कोई मेहमान नहीं आएगा। भीमसेन की आंखों में गुस्से की चमक आई, लेकिन वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? दिव्या अपने कमरे में बैठी थी, बारिश की बूंदों को खिड़की से देख रही थी। अचानक उसे खिड़की के पास किसी की परछाई दिखी। वो डर कर पीछे हटी, पर जब देखा तो कोई नहीं था। उधर हवेली के पिछले हिस्से से किसी दरवाजे के चरमराने की आवाज आई। राजीव तुरंत उधर भागा, लेकिन दरवाजा खुला नहीं था। जमीन पर बस गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अंदर घुस आया हो। राजीव जब हवेली के आंगन में लौटा तो भीमसेन उसके सामने खड़ा था। पता नहीं वो कैसे अंदर आ गया था। हाथ में भारी लोहे की छड़ी और आंखों में खून का रंग। भीमसेन, हट जाओ लड़के, ये मेरा काम है। राजीव, आज ये काम नहीं होगा। मैं किसी भी हाल में दिव्या को बचाऊंगा। भीमसेन ने वार किया। राजीव ने हाथ से रोकने की कोशिश की, लेकिन चोट लग गई। बारिश तेज हो चुकी थी और दोनों आंगन में भीगते हुए भिड़ गए। झड़प के बीच भीमसेन ने अचानक दिशा बदली और पिछले हिस्से की ओर भागा, जहां दिव्या का कमरा था। राजीव पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ा। उसके कानों में दिव्या की चीख गूंज उठी, राजीव, बचाओ! और उसी पल बिजली हवेली पर गिरी। पूरा आंगन सफेद रोशनी से भर गया। बिजली की चमक में राजीव ने देखा, भीमसेन ने दिव्या का हाथ पकड़ लिया था और उसे पीछे के कुएं की ओर घसीट रहा था। बारिश से जमीन फिसल रही थी, लेकिन भीमसेन की पकड़ लोहे जैसी थी। राजीव ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और उसे धक्का दिया। भीमसेन गिरा, लेकिन तुरंत उठकर छड़ी घुमा दी, जो राजीव के कंधे पर लगी। राजीव दर्द से कराह उठा, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। दिव्या रोते हुए, राजीव, मुझे बचाओ। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि भरोसा था, जैसे वो जानती हो कि राजीव उसे मरने नहीं देगा। राजीव ने उस नजर में कसम खा ली, आज की रात मैं मौत को हराऊंगा। भीमसेन फिर वार करने आया, लेकिन राजीव ने उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ दिया। छड़ी गिर गई और जमीन पर गड़गड़ाहट के साथ लुढ़क गई। राजीव ने उसे जोर से धक्का दिया। भीमसेन लड़खड़ाकर कुएं के किनारे जा पहुंचा। बारिश की फिसलन से उसका पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया।
अंधेरे में सिर्फ ना पानी के छींटे और उसकी आखिरी चीख सुनाई दी। जैसे ही भीमसेन कुएं में गिरा, बिजली की गड़गड़ाहट धीमी हो गई और बारिश रुकने लगी। दिव्या ने दौड़कर राजीव को गले लगा लिया। दिव्या, तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। राजीव का दिल भर आया। उसे समझ आ गया कि अब मौत वाली रात बदल चुकी है। सूरज की पहली किरण के साथ हवेली पर सुनहरी रोशनी पड़ी। राजीव को लगा जैसे पूरी हवेली ने राहत की सांस ली हो, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगा, जैसे किसी ने उसकी रूह को खींचकर बाहर निकाल दिया हो। उसने आखिरी बार दिव्या की मुस्कान देखी और फिर सब अंधेरा हो गया। राजीव ने आंखें खोली तो खुद को अपने ही बिस्तर पर पाया। बाहर से सूरज की रोशनी आ रही थी और हवा में अब डर की जगह एक अजीब सी शांति थी। वो तुरंत उठकर खिड़की से बाहर देखा। सामने वही पुरानी हवेली थी, लेकिन अब टूटी फूटी और भूतियां नहीं लग रही थी। उस पर नया पेंट था, बगीचे में फूल खिले थे और दरवाजे पर लोग हंसते बोलते घूम रहे थे। राजीव जल्दी से बाहर निकला और हवेली के गेट तक गया। वहां एक बुजुर्ग महिला बच्चों को कहानी सुना रही थी। राजीव के कदम वहीं रुक गए। वो दिव्या थी, लेकिन अब वो आत्मा नहीं बल्कि एक जीवित इंसान थी। दिव्या ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। दिव्या, तुम मुझे जानते हो? राजीव का गला भर आया। राजीव, शायद बहुत साल पहले से। दिव्या को कुछ याद नहीं था, न भीमसेन, न मौत वाली रात, न श्राप। बस उसे यह लगता था कि उसने बचपन में किसी को खोया था। लेकिन अब सब ठीक है। राजीव ने मन ही मन सोचा, इतिहास बदल चुका है, लेकिन मेरी यादें मेरे पास हैं। यही मेरी जीत है। हवेली से लौटते समय सड़क किनारे वहीं तांत्रिक नीलकंठ बाबा खड़े थे। उन्होंने राजीव को देखकर मुस्कुराया। नीलकंठ बाबा, हर कोई भाग्य बदलने नहीं आता, लेकिन तुमने मौत को हरा दिया। याद रखना, अब वो आत्मा नहीं, इंसान है। राजीव ने हल्की सी नमस्ते की और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उस रात राजीव ने पहली बार चैन की नींद सोई। उसे पता था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं होगी। शायद दिव्या उसकी दुनिया में एक दोस्त बनकर रहेगी, शायद और कुछ, लेकिन सबसे अहम बात यह थी, अब हवेली में डर नहीं, सिर्फ खुशियां थीं। और कहीं ना कहीं 55 साल पुरानी एक मासूम हंसी हमेशा उसकी यादों में गूंजती रहेगी।